टू करेजिज यस अड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लें जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, कहते किसको है। तो फ्रेंड्स बायोलॉजी है ना विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव है या जीवधारी का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला पॉइंट आप लोग पॉइंट को नोट भी करते जाइएगा। हम पॉइंट बाय पॉइंट सारे क्वेश्चन को बताएंगे, आप लोग कॉपी में नोट करते भी जाइएगा और ध्यान में से सुनिएगा भी। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। फ्रेंड्स आपको बताना है जो बायोलॉजी शब्द है जीव विज्ञान, तो इस शब्द को प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इस शब्द का प्रयोग तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कब किया गया था। तो फ्रेंड्स 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछेगा कि लैमार्क किस देश का था। तो फ्रेंड्स लैमार्क फ्रांस देश का था और ट्रेविरेनस जर्मनी का था। फ्रेंड्स आप दोनों को याद रखिएगा, लैमार्क फ्रांस, ट्रेविरेनस जर्मनी का। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है। फ्रेंड्स बायोलॉजी पहले नहीं हुआ करता था, फ्रेंड्स पहले जूलॉजी ही हुआ करता था। फ्रेंड्स जूलॉजी से ही बायोलॉजी बना है। तो फ्रेंड्स जूलॉजी का पिता कौन है, अरस्तु, इसलिए बायोलॉजी का भी पिता कौन है, अरस्तु। फ्रेंड्स आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों में मतलब लॉजी है, बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु, जूलॉजी भी का भी पिता अरस्तु। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये पुस्तक को पिछले कई एग्जाम में पूछा भी है। तो फ्रेंड्स ये पुस्तक किसकी है, तो ये अरस्तु का ही है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया गया था। हिस्टोरिया एनिमेलियम ये पुस्तक किसका है, अरस्तु का। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है थियोफ्रेस्टस। फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है इसका फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी हुआ किसे कहा जाता है, अरस्तु, लेकिन फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्टोरिया प्लेंट्रम। फ्रेंड्स हिस्टोरिया प्लेंट्रम ये थियोफ्रेस्टस का बुक है और हिस्टोरिया एनिमेलियम ये अरस्तु का बुक है। फ्रेंड्स ये दोनों को आप कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रेंड्स ये दोनों से क्वेश्चन भी पूछता है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम किसका बुक है, अरस्तु का। हिस्टोरिया प्लेंट्रम किसका बुक है, थियोफ्रेस्टस का, जो बोटनी का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था बायोलॉजी का हम जो इंट्रोडक्शन है इतना तक बता दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा कि जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने दिया था। तो फ्रेंड्स कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति दिया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। पूछेगा कि कब दिया था, तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स इसके अनुसार प्रत्येक जो जीवधारी है, प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा का 2 शब्द से मिलकर बना। फ्रेंड्स पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति। फ्रेंड्स लैटिन भाषा का जो 2 शब्द से मिलकर बना था जीवधारी का नाम, पहला कौन सा शब्द था, पहला शब्द वंश था, दूसरा शब्द जाति है। तो फ्रेंड्स ये दोनों नाम कह रहा था। उदाहरण में हम आपको देते हैं, उदाहरण से समझाते हैं। जिस तरह मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। फ्रेंड्स जिसमें होमो उस वंश का नाम है और जिसकी एक जाति है सेपियंस। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। होमो सेपियंस 2 शब्द से मिलकर बना है ना, जिसमें से होमो उस वंश का नाम है होमो और उस वंश का जो जाति है वो है सेपियंस। इसीलिए फ्रेंड्स मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। फ्रेंड्स ये 2 शब्द से मिलकर बना है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसी को कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति के रूप में प्रचलित किया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो जीवों का वर्गीकरण किया था, जीवों का जगत 5 जगत में बांटा गया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि जीवों को 5 जगत जो वर्गीकरण किया गया था, 5 जगत में वर्गीकरण ये किसने किया था। तो ये R.H. व्हिटेकर ने किया था जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण। फ्रेंड्स उनमें से
पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पांचवा जंतु। तो फ्रेंड्स ये 5 जगत है जिसमें R.H. विटेकर ने इस 5 जगत वर्गीकरण को दिया था फ्रेंड्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि जीवों को जो 5 जगत में बांटा है ये किसने बांटा है, तो ये R.H. विटेकर ने बांटा था 5 जगत में, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हम जानने वाले हैं जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में। फ्रेंड्स आपको बताना है, पहला पॉइंट है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स बताना आपको कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता, तो कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दिया था। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवांशिकी का जनक। तो फ्रेंड्स अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, इन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। फ्रेंड्स इसी को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, किसको, मेंडल को। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द्विनाम पद्धति का जनक। तो फ्रेंड्स द्विनाम पद्धति का जनक तो हम बता ही दिए हैं, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जनक, और आधुनिक वर्गीकरण का भी जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हरित क्रांति, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, कि हरित क्रांति का शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हरित क्रांति शब्द विलियम एस गॉड ने दिया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, इसी ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता। तो फ्रेंड्स डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता, वो भी पूरा विश्व में, वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति का जनक। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत क्रांति का जनक। तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, किसको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो फ्रेंड्स ये केरल राज्य के थे वर्गीज कुरियन। फ्रेंड्स और इसका जन्म हुआ था 26 नवंबर को, इसीलिए 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। फ्रेंड्स 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के अलावे संविधान दिवस भी मनाया जाता है, विधि दिवस। फ्रेंड्स क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हम लोग का देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, दुग्ध उत्पादन से है, और हरित क्रांति का संबंध किससे था, खाद्यान्न उत्पादन से। फ्रेंड्स आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक। तो फ्रेंड्स भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को, किसको, रामदेव मिश्रा को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो रामदेव मिश्रा को, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक। तो फ्रेंड्स भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बिरबल साहनी को कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को, और भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बिरबल साहनी को। फ्रेंड्स आप ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीकाकरण का जनक। तो फ्रेंड्स टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। फ्रेंड्स क्योंकि इसी ने सबसे पहले चेचे का टीके का खोज किया था। फ्रेंड्स इसीलिए इसको टीकाकरण का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा चेचे का टीका का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यही तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजिज जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।